मोदी जी कहते हैं वंशवाद से लड़ाई लड़नी है, परिवारवाद से लड़ाई लड़नी है, भाई भतीजावाद से लड़ाई लड़नी है, जातिवाद से लड़ाई लड़नी है, क्षेत्रवाद से लड़ाई लड़नी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं तो वो घूम करके फिर आपके ऊपर पलट करके आता है। और यही आज कर्नाटक के अंदर हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी का ही दांव बीजेपी के ही ऊपर पड़ गया है और कर्नाटक में बीजेपी पर अब इसको जवाब देते बन नहीं रहा है। एक एक करके कर्नाटक के अंदर ऐसी ऐसी चुनौतियां बीजेपी के सामने आ रही हैं कि बीजेपी इधर जाए तो कुआं और उधर जाए तो खाई। अब गिरे तो गिरे कहां पर। बीजेपी के लिए ऐसी मुसीबत, ऐसी समस्या कर्नाटक के अंदर रोजाना आ रही है। कुआं और खाई, बीजेपी बीच में अटक करके रह गई है। और बीच में अटकी हुई बीजेपी कब तक लटकी रहेगी और कब टूट करके गिर जाएगी, सोचिए जरा इस बात को। एक एक करके कर्नाटक की राजनीति के अंदर पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जो घटनाक्रम हुए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और कैसे कैसे इस बार मोदी जी किस मुंह से जाकर के कर्नाटक में वंशवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, ये सारी जो है वो दुहाई देंगे। भाई भतीजावाद, बेटा बेटी वाद, ये सारी जो है वो दुहाई जो लगातार वो कांग्रेस के लिए और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए देते हैं, वो कैसे देंगे। दरअसल कांग्रेस ने, ये जरा तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है बीजेपी के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, या यूं कहें कि कर्नाटक के सबसे कद्दावर नेता बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री बोम्मई हैं, उसके बावजूद बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे की तस्वीर है। बीएस येदियुरप्पा अपने बेटे को मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई खिलाते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने संन्यास लिया और इस बात पर वो अड़ गए थे कि मेरे बेटे को टिकट मिलनी चाहिए। और आखिरकार वही हुआ। मंगलवार को पहली लिस्ट आई और पहली लिस्ट के अंदर नाम आ गया। अब बताइए बीजेपी किस मुंह से जो है वो वंशवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और ये तमाम बातें जो है वो कहती है। सोचिए जरा इस बात को। ये जो है वो टिकट मिली है और इस टिकट के साथ साथ जो टिकट कटी है उससे बीजेपी कितना कट गई है उस पर भी आइए। ये जो टिकट मिली तो इससे बीजेपी के ऊपर सवाल उठे, किस कांग्रेस के नेता ने उठाए मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन अब आइए जरा, कर्नाटक के अंदर एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वो बगावत पर है और पार्टी भी छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ने की और तैयारी में है। कर्नाटक के अंदर जगदीश शेट्टार, ये तस्वीर जरा आप देखिए, जगदीश शेट्टार वो कह रहे हैं कि मैं 6 बार का विधायक हूं और कभी भी 20,000 से कम वोटों से जीता ही नहीं। हर बार मैं जीता हूं और हर बार 20,000 से 25,000 से मार्जिन लीड लेकर के मैं जीता हूं। 6 बार का विधायक है और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी टिकट काट दी है। वो कह रहे हैं कि बात करूंगा, मैं लड़ना चाहता हूं, मैं लड़ूंगा, और अगर टिकट नहीं देंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे वो भी आपको मालूम है। अब आइए दूसरे चेहरे के ऊपर। इनका नाम है, डिप्टी सीएम है ये, और इनका नाम है लक्ष्मण संगप्पा सावदी। और इन्होंने कह दिया मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा टिकट देने के लिए, और पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। डिप्टी सीएम रहे हैं ये। तो बीजेपी की यह हालत है कर्नाटक के अंदर। अब आइए तीसरे चेहरे के ऊपर, के ईश्वरप्पा। ये चेहरा आप देखिए, कर्नाटक में कद्दावर बीजेपी के नेता, लिस्ट आने से पहले ही बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया। सोचिए जरा इस बात को। इनको पहले से पता चल गया था, खबर लग गई थी कि इस बार टिकट नहीं मिलने वाली है, और इसीलिए जो है वो लेटर लिखा जेपी नड्डा को, और लेटर लिख करके कहा कि हम संन्यास ले रहे हैं। अब ये संन्यास ले रहे हैं या इनका पूरा जो राजनीतिक कुनबा है वो संन्यास ले रहा है? केवल संन्यास ले रहे हैं या इस बार इधर से उधर तीर भी चलेंगे, ये भी सवाल है। अब जरा ये कि कैसे जो है वो बीजेपी के ऊपर हमला बोला जा रहा है। अलका लांबा कांग्रेस की नेता है, इन्होंने ट्वीट किया है, कौन कहता है भाजपा में परिवारवाद है, खबरदार, बस पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ वसुंधरा धूमल के बेटों की तरह इनके बेटे को भी टिकट ही तो दिया है। बाप बेटे की मिठाई खिलाते हुए बाद में खाने को 40% कमीशन खोर बेईमान बोम्मई सरकार मिले या ना मिले। तो ये कह रहे हैं
अलका लांबा ट्वीट करके कह रही है कि देखिए 40% की कमीशन वाली सरकार अब अपने बेटे को जो अपने टिकट दिया है और अब मिठाई खिला रही है, बाद में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल एक और सीधा सा है, सवाल एक सीधा सा यह है कि जब नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात करते हैं और यहां तक कि अमित शाह परिवारवाद की बात करते हैं, तो क्या वाकई लोग भूल जाते हैं कि इनके बेटे कहां पर हैं? खैर, नरेंद्र मोदी की बात अलग है कि इनकी शादी के बाद में पारिवारिक जो है वो जीवन बहुत लंबा उनका नहीं चला, वो एक अलग विषय है, कभी उस पर लंबे बात करेंगे। लेकिन कम से कम अमित शाह का परिवार है और अमित शाह के बेटे जो है वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी हैं जय शाह। अब बताइए, फिर भी परिवारवाद की बात कहते हैं। और जरा लिस्ट आप देखिए, ये जरा लिस्ट देखिए आप, और इस लिस्ट के अंदर देखिए और पहचानिए कौन कौन नेता, कहां कहां से ये नेता आपको दिखेंगे। और ये सारे बीजेपी के परिवारवाद के जो जनक या परिवारवाद के जो है आप कहेंगे, इनको परिवारवाद की वजह से इनकी उत्पत्ति हुई, ये वो नेता है। अमित शाह, उनके बेटे जय शाह, उसके बाद धूमल जो कि बीजेपी के सीएम रहे हिमाचल के, और उनके बेटे अनुराग ठाकुर, जिनका एक बहुत फेमस डायलॉग भी है। दूसरा, अनुराग ठाकुर के बेटे भी अब आ गए, एक नहीं दो नहीं, तीसरी पीढ़ी भी चलती है। अरुण सिंह जो है धूमल, ये चेयरमैन हो गए हैं आईपीएल के, जय शाह के साथ में है। अब देखिए राजनाथ सिंह, इनके बेटे पंकज सिंह, और फिर आगे देखिए आप पीयूष गोयल जो कि आप मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे वेद प्रकाश, उनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल जो हैं वो बीजेपी के खजांची रहे पहले। उसके साथ में आप आगे देखिए धर्मेंद्र प्रधान, उनके जो है वो पिताजी रहे इससे पहले। तो कैसे जो है वो कैबिनेट का हिस्सा है। राव इंद्रजीत को आप देख लीजिए, किरण रिजिजू को आप देख लीजिए इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट में नारायण राणे को देख लीजिए, इस लिस्ट में अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए। तो कैसे ये कद्दावर नेता, आप कैलाश विजयवर्गीय को देखिए, आप जो शुभेंदु अधिकारी को देखिए, आप आरपीएन सिंह को देखिए, आप जतिन प्रसाद को देखिए। तो ये जो है फहरिस्त, देवेंद्र फडणवीस को आप देखिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको आप देखिए। अब सवाल यह है कि मोदी जी जाते हैं तो मोदी कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो वंशवाद की बात करती है, मां बेटी की पार्टी है। सही बात है। उसके बाद कहते हैं कि अखिलेश यादव पूरा परिवार ही पार्टी है, परिवार में हर कोई चाचा भतीजा जो है विधायक सांसद बना हुआ है, ये भी सही बात है। उसके बाद बिहार में जाते हैं तो फिर कहते हैं कि देखिए लालू के जो है वो बेटे, वो अपने जो है लालू की वजह से बगैर पढ़े लिखे, उनके जो मोदी के समर्थक है वो इस बात को कहते हैं कि बगैर पढ़े लिखे जो है डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद में आप चले जाइए तो महाराष्ट्र के अंदर भी यही बात कहते हैं। महाराष्ट्र में कहते हैं कि देखिए शिवसेना की पार्टी जो है, शिवसेना, असली शिवसेना तो अब ये एकनाथ शिंदे के पास में है, वो तो पहले तो परिवार की पार्टी बन गई थी। तो कैसे जो है बातें कही जाती हैं। जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में भी कहेंगे कुछ परिवारों ने यहां पर लूट करके खा लिया, महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधेंगे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधेंगे, लेकिन अपने आप पर क्या बोलेंगे? अब जनता क्या नहीं पूछेगी, अब जनता क्या नहीं देखेगी? सवाल बस इतना सा है। और कर्नाटक का नाटक, वो कितना नाटक जो है वो बीजेपी को दिखाएगा, सवाल ये भी है। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर